जबलपुर में देर रात विभिन्न स्थानों पर होलिका का दहन किया गया। धूमधाम से इस बार होली का पर्व नागरिकों द्वारा मनाया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से जिस प्रकार से कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में देखा गया था, ऐसे में होली का पर्व पिछले 2 वर्षों में नागरिकों द्वारा नहीं मनाया गया था। शासन की गाइडलाइन के अनुसार त्योहारों को मनाया जा रहा था। इस बार कोरोना वायरस कम होने के कारण किसी प्रकार की गाइडलाइन न होने से नागरिक धूमधाम से होली का पर्व मना रहे हैं। भैया अब बाहर साइड छोटा छाए इधर आओ। ये बात जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में परंपरा के अनुसार होली का पर्व का बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। 2 साल से लोगों ने काफ़ी विलंब किया और उनको इंतजार करना पड़ा। उसके बाद अब शुभ मुहूर्त के हिसाब से लोगों ने होलिका दहन का आयोजन शुरू भी कर दिया और इसी तारतम्य में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ होलिका का पूजा किया, प्रहलाद का आगमन किया और वो लोग चाहते भी हैं कि हाँ, अब हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इन्हीं सब कारणों के लिए आज हमारे साथ कई लोगों ने पूजन अर्चन किया और विधि विधान के साथ किया है। हम बात करेंगे, अभी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पर्ण स्थापक जी, हम उनसे बात करें। सर, ये बताएं कि आज आपने होलिका दहन का ये जो कार्यक्रम था वो भी किया, साथ में क्या मनोकामना रही? देखिए, होलिका दहन और प्रहलाद का उस आग के अंदर से बचना, यानी बुराई का अंत और अच्छाई की विजय। आज यहाँ पर केसरवानी कॉलेज के पास राजेश सोनकर जी और सभी बंधु जो यहाँ पर इस मोहल्ले में रहते हैं, इनके साथ में होलिका दहन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और हम सब ने यह संकल्प लिया कि जिस तरह से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि लाख बुराई से भी अच्छाई उभर कर आती है, जिस तरह से प्रहलाद जी अग्नि से बचे थे, उसी तरह से हम लोग भी अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि लाख बुराइयों से बचकर भी अपन अच्छी अच्छाइयों से चले। ये थे हमारे साथ डॉक्टर स्थापक जी, जिन्होंने बहुत शानदार और बहुत अच्छा संदेश दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ एक जो राजेश जी भी जुड़े। भाई साहब, ये बताएं कि कितने वर्षों से इस एक आयोजन किया? लगभग 70 वर्ष से ये आयोजन किया जा रहा है। किस तरीके का आयोजन होता है और क्या क्या किया है? और इसके पहले पूर्व में कल्चर प्रोग्राम हुआ जाता था। कोई कारणवश इस बार हम लोगों ने नहीं किया है, पारिवारिक में कुछ कमी हो गई थी, इसके कारण नहीं किया है। बाकी जब होलिका जलती है, अच्छाइयाँ उभर के सामने आ जाती, बुराइयाँ चली जाती है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एक और शख्स। ये बताएं कि आप जिस तरीके से ये होलिका दहन और ये होली पर्व को जो हम मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे कहा जाता है, नवरात्र अपने और भी पर्वों को, तो इस पर्व को आप किस तरीके से मानते हैं? अब भाई जिस हिसाब से मानते, क्योंकि भाई होली का है तो होलिका दहन रहता ही है, भक्त प्रहलाद की जीत रहती है, तो वो तो मना ही जाता है।
और सब लोगों को उत्साह रहता है। हर बार प्रोग्राम रहता है, प्रोग्राम नहीं हो पाया उतना अच्छा, बाकी थोड़ा सा कमी के कारण बाकी प्रोग्राम तो बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। मैं चाहूँगा एक बार फिर से डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, इस मौके पर शहरवासियों को और लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, अभी पिछले 3 साल से जो भी उत्सव थे वो मना नहीं पा रहे थे क्योंकि कोविड का प्रकोप चल रहा था। कोविड की बीमारी में कई लोग हमारे बीच में अब नहीं हैं जो हमारे बीच में हुआ करते थे, और ईश्वर ने सबको एहसास करा दिया है कि अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो अच्छाई ही है जिसकी वजह से आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो सब लोग अच्छे से रहें। हमारा जैसा जबलपुर का नाम है संस्कार धानी, वैसे संस्कार हम सबके अंदर रहें। और होलिका उत्सव और कल जो हमारा धुरेगई है रंग और गुलाल, 3 साल का पूरा जो भी बचा है सब इस बार निकाल लें, धूमधाम से मनाएं। सबको, सभी संस्कार धानिये के सभी नगरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे परिवार के ऊपर भक्त प्रहलाद और ईश्वर की कृपा बनी रहे। सर, मैं ये एक बात और जानना चाहता हूँ कि लोग होली का पर्व जो मनाते हैं बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मगर उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कि जिससे लोगों की आँख, नाक और कान जो बहुत प्रमुख अंग माने जाते हैं बॉडी के, वो किस तरीके से उनको? देखिए, ये सावधानी रखने की ज़रूरत है कि किसी भी केमिकल युक्त रंग या गुलाल का प्रयोग नहीं करना है। हर्बल जो कलर हैं, जो वनस्पति से बनाए गए हैं, नेचुरल कलर हैं, इनका ही उपयोग करना है। होली खेलते समय ये खास ध्यान रखना है कि आँख में किसी तरह का रंग ना जाए, चमड़ी के ऊपर कोई भी केमिकल वाले रंग ना लगें जिससे कि उसका रिएक्शन हो। अगर कभी आँख के अंदर चली जाती है गुलाल या रंग, तो सबसे ज़्यादा जो सुगमता से उपलब्ध रहता है वो रहता है पानी। तो पानी से आँख को अच्छे तरह से धोएं, बिल्कुल धोते चले जाएं जब तक कि उसमें जो कलर है उसकी छोटी सी भी कलर उसमें आँख में ना रहें। इस तरह से आँख की धुलाई करें। और अगर ऐसा लगता है कि आँख में जलन हो रही है, आँख में पानी लगातार आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो फिर नेत्र विशेषज्ञ से लेने की ज़रूरत है। और जैसा है कि सावधानी जो है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव जो है वो हमेशा इलाज से अच्छा रहता है। इसलिए आँख और केमिकल, आँख को बचाएं और केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग ना करें। मैं डॉक्टर साहब को 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस समय जो देखा जा रहा है कि शहर में कुछ ज़्यादा करके लोग बाग गेरू का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गेरू कहाँ तक हमारे लिए घातक है या हमारे लिए कहाँ तक अच्छा है? देखिए, गेरू अगर जो नेचुरल तरीके से, हमारे परंपरागत तरीके से जो गेरू बनाई जाती थी, उससे कोई नुकसान नहीं है। पर गेरू को रंग देने के लिए अगर हम कोई केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से खतरनाक है। ये थे हमारे साथ सारे बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने अभी होलिका का दहन किया है, और साथ में उन्होंने कुछ प्रिकॉशन देने के भी हमको उपाय दिए हैं, और उन्होंने बताया है कि हमको किस तरीके से प्रिकॉशन भी लेना है और होली के पर्व को भी मनाना है। और इस पर्व को मनाने के लिए थोड़ा जो आपको डॉक्टर साहब ने और जो भी हमारे गणमान्य नागरिकों ने जो सलाह दी है, उन सलाहों का भी आपको उपयोग करना है। लेकिन उसके साथ साथ जो आयोजक हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि ये बताइए कि आप शुभ नाम बताइए। रवि सोनकर। सोनकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताएं कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है? ये कम से कम नहीं तो हमारे दादाजी 70-72 साल से परंपरा है। हमारे दादाजी, फिर चाचा जी जो इस दुनिया में नहीं हैं, उसके बाद अब हमारे जो 2-3 छोटे चाचा लोग हैं, वो लोग इस परंपरा का निभाया कर रहे हैं, वो करते आए हैं, वो करते रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि ये बुराई का प्रतीक है जो प्रहलाद जी बचे हैं, और होलिका जी जिनको गोद में लेके बैठी थी, उनके हाथों से उड़ के प्रहलाद जी दूर आए हैं। जिनको वरदान था कि अग्नि में कभी जलोगी नहीं आप, वो होलिका जी जल गई। जिनको वरदान था उनकी चुनरी उड़ गई और होलिका जी जल गई, खाक हो गई। वो बुराई की प्रतीक थी। अच्छाई का प्रतीक ये था कि भगवान के भक्त थे गणेश जी, तो वो बच गए। ये से हमारे साथ सारे गणमान्य नागरिक जिन्होंने हमको अपनी अपनी ओपिनियन और अपने अपने विचार से हमको अवगत कराया, और हम चाहेंगे कि आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और SK न्यूज़ परिवार आप सभी के लिए एक ही कामना करता है, आप सुरक्षित रहें, संकेतिक रहें और साथ साथ आप स्वस्थ रहें। सौमित्र रडक, SK न्यूज़।